हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आपके चैप्टर को। तो शुरू करते हैं बच्चों अपने टॉपिक को, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज यानी गोलाकार लेंस द्वारा अपवर्तन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों गोलाकार या स्फेरिकल लेंसेज की। तो बेसिकली बच्चों ये स्फेरिकल लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस वन और बोथ विच आर स्फेरिकल। यानी गोलाकार लेंस एक पारदर्शी पदार्थ है जो दो सतह से घिरा होता है, जिसमें से एक या दोनों गोलाकार होते हैं। अब ये दो तरह के हो सकते हैं बच्चों, कॉन्केवेक्स और कॉन्केव, यानी अवतल और उत्तल। बच्चों सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों कॉन्वेक्स लेंस की, यानी उत्तल लेंस की। तो इट इज थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस। रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द principal axis after reflection through a convex lens meet at a point converge on the principal axis। यानी बीच से मोटा और किनारों से पतला होता है। उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिलती प्रतीत होती हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया बच्चों पहली पोजीशन में। फिर बात कर लेते हैं बच्चों कॉनकेव या अवतल लेंस की। तो इट इज थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस। रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट डाइवर्स्ड एंड अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। यानी बीच से पतला और किनारे से मोटा होता है। परावर्तन के कारण के बाद मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें अलग हो जाती हैं और लेंस की उसी तरफ मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं बच्चों। यानी ये जो आगे जाने की जगह पीछे आ रही है, इस बात को ये कह रहा है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो बेसिकली समझने वाली बात है बच्चों, थिन फ्रॉम कॉर्नर्स यानी किनारों पर पतला, थिक फ्रॉम कॉर्नर्स यानी किनारों पर मोटा, थिक एट सेंटर यानी बीच से मोटा, और थिन एट सेंटर यानी बीच से पतला, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, अभिसारी और अपसारी। ये इन दोनों के अलग नाम भी है बच्चों। यानी कई बार क्या पूछा जाता है, कॉन्वेक्स लेंस से पूछा जाता है कन्वर्जिंग लेंस के नाम से, और कॉन्केव को पूछा जाता है डाइवर्जिंग या अपसारी के नाम से। तो क्वेश्चन में अगर इस तरह के नाम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों आपको। इसमें बात कर लेते हैं बच्चों, इन ए कॉन्वेक्स लेंस ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। यानी उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस की दूसरी ओर फोकस से होकर गुजरती है। फिर क्या कहता है बच्चों, इन ए कॉन्केव लेंस इट अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम द फोकस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। यानी अवतल लेंस में यह लेंस के एक ही तरफ से फोकस से हटती हुई प्रतीत होती है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों, इन ए कॉन्वेक्स लेंस ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी उत्तल लेंस से फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के कारण बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती, जैसे कि दर्शाई गई है बच्चों। फिर इन ए कॉन्केव लेंस ए रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी अवतल लेंस में से फोकस की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जैसे कि ये दर्शाई गई है बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है बच्चों, इन ए कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज विदाउट एनी डेविएशन। यानी उत्तल और अवतल लेंस में ऑप्टिकल केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के गुजरती है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे पार्ट होता है आपका ये वाला कंप्लीट वीडियो का। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज।
आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।